चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। किसी को इजाजत नहीं कि वो कत्ल के फतवे जारी करे। ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ शरअंगेज प्रोपेगेंडा पर हुकूमत का कार्रवाई का ऐलान। कहा कि सी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। विफाकी वुज़रा ने कहा रियासत नफरत के बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। जत्थों को अगर इख्तियार दे दें तो रियासती अमलदारी कभी कायम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकी देने पर नायब अमीर TLP ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। लाहौर में मुकदमा दर्ज, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, धमकी देने की दफात शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफा भी मुकदमे का हिस्सा। FIR के मुताबिक आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। बिजली की जद में आकर 100 से ज्यादा जानवर भी हलाक हुए। थर पार्कर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। गवादर में मुश्तइल हजूम का सिक्योरिटी फोर्सेज पर धावा। ISPR के मुताबिक हमले में 1 सिपाही शहीद, 1 अफसर समेत 16 सिपाही जख्मी हुए। बलोच राजी मुची तहरीक की आड़ में सिक्योरिटी पर तैनात फोर्सेस पर धावा बोला गया। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियो से घनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल दिलाए जाने के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा सूबे में जत्थों को तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे। शरपसंद अनासर CPAC की तरक्की को रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस वॉर चलाई जा रही है। गवादर में जलसे का मकसद पुरअमन नहीं था। इनको सियासत के लिए लाशें चाहिए, लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे। कत्लो गारत की इजाज़त नहीं दे सकते। मखसूस टोला रियासत और अवाम में फासला पैदा करना चाहता है। महरंग बलोच को दावत देता हूँ, आए मुज़ाकरात करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अराकीन तहरीक इंसाफ के रुकन करार। पंजाब असम्बली के 29 अराकीन को PTI का रुकन डिक्लेयर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सिंध असम्बली के 6 अराकीन को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी PTI के रुकन असम्बली बन गए। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की फहरिस्त जमा करा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जजेस को निशाना बनाया। नून लीग कहती थी ऐसा बेंच ना हो, फलां जज हो। पार्लियामेंट को जजेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुखालिफत करेंगे। पार्लियामेंट में जजेस के खिलाफ किसी भी करारदाद की मजम्मत करेंगे। हर इदारा अपनी आईनी हुदूद में रहकर फराइज अंजाम दे। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। शरह सूद में 1% कमी 19.5% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर जमील अहमद ने कहा महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। बजट इकदामात का महंगाई पर मुकम्मल असर सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। तरक्की की शरह 2.5 से 3.5% रहेगी। स्टेट बैंक का हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए बैंकों से कर्ज लेने पर तशवीश का इजहार। कहा निजी शोबे के कर्ज की गुंजाइश कम हो रही है। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच ने कहा IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। हुकूमत ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का एतराफ़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर मिल रहा है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। चीन की हुकूमत और इदारों ने पांडा बॉन्ड्स की यकीन दहानी कराई। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी।
जमात इस्लामी के धरने का चौथा रोज हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली के बिल बम बनकर गिरते हैं, तनख्वाहों से ज्यादा बिल आ रहे हैं। अगस्त के बिल मुकम्मल तबाही फेर देंगे। ख्वातीन अपने घरों की चीजें बेच रही हैं। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। ऐसा नहीं होगा कि हम ये बर्दाश्त करते चले जाएं। कराची, पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी धरना देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, महंगी बिजली ने मुल्क भर में बेचैनी पैदा कर दी। महंगी बिजली आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं 100 यूनिट वाले सारिफीन को जल्द से जल्द मुफ्त बिजली मुहैया की जाए। महकमा तवानाई को थरकोल पर सस्ती बिजली की पैदावार पर रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। तोशाखाना का नया केस, बानी PTI और बुशरा बीबी के रिमांड में 10 रोज की तौसी। अडियाला जेल में केस की समाअत अदालत ने 8 अगस्त तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। नैब ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हैदराबाद, सांगड़, कोटरी, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सांगड़ में नाले उबलने से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। बदीन, मातली में भी बादल बरसे। बहावलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, लिया, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, सरगोधा, शेखुपुरा, मलकवाल, पिंडी भटिया में भी बादल बरसे। हुकाम की आइंदा 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, रियासत के अंदर रियासत बनाने के रिवाज की मजम्मत करनी चाहिए। अदम बर्दाश्त ने हमारे मुआशरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस को धमकी देने वाले पर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, किसी को कत्ल का फतवा देने का इख्तियार नहीं। मुआशरे में नफरत नहीं फैलाने देंगे। साजिश को बेनकाब करेंगे। शरअंगेज अनासिर को गिरफ्तार किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न मिली। डिप्टी कमिश्नर ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, एहतजाज और रैलियां शहरियों की नकलो हरकत को मुतासर करेंगे। एहतजाज शहरियों को उनके बुनियादी हक से महरूम करेगा। किसी भी सियासी सरगर्मी और एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। परवेज इलाही की पसली का फ्रैक्चर अभी ठीक नहीं हुआ। फ्रैक्चर की जगह इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर्स ने लंबा सफर करने से रोक रखा है। भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश। वकला की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई। मुकदमे में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, दुनिया में फसाद का सबसे बड़ा सबब डिसइंफॉर्मेशन है। आज़ादी इजहार का हक झूठ इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई भी खबर फैलाने से पहले तस्दीक करना जरूरी है। पाकिस्तान की तरक्की का नया सफर शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। अशिया के निर्ख आवाम की पहुंच में होने चाहिए। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत अजलास, सप्लाई चेन मैकेनिज्म और अशिया की कीमतों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला के खाने पीने की अशिया की मुनासिब कीमतें रखने की हिदायत। कहा, डिमांड एंड सप्लाई बेहतर होने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा।